जिले की जावरा विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर राजेंद्र पांडे ने शहर स्थित सोवारिया में पूजन पाठ करके कार्यालय का उद्घाटन भाजपा जिलाध्यक्ष राजेंद्र सिंह लुनेरा व अन्य भाजपा नेताओं के हाथ करवाया। उसके बाद नामांकन में आए भाजपा के कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों को संबोधित किया। भाजपा के सबसे बड़े ब्रह्मा अस्त्र पार्टी अनुशासन में भाजपा के कदावर नेता भी साथ में दिखे। नामांकन रैली अपार जन समर्थन में परिवर्तन हो गई और विधिवत पांडे ने नामांकन दाखिल किया। भाग्य भाजपा से जुड़ा हुआ नहीं है तो आप और हमारा भाग्य भी भाजपा से जुड़ा हुआ है। और मैं इससे आगे जाकर के एक बात कह रहा हूं कि केवल आपका हमारा भाग्य भाजपा से जुड़ा हुआ नहीं है, पर हमारी आने वाली नस्लों की, हमारी अगली पीढ़ियों का भाग्य वह भी भाजपा के साथ जुड़ा हुआ है। कई नाम आते हैं, कई नाम चले जाते हैं, लेकिन जब चयन हो जाता है तो हमारा इस महाभारत का अर्जुन यदि कोई तय किया गया है तो हम सबका कर्तव्य कि हम सेना बनकर उनके पीछे इस सत्य व सत्य की लड़ाई तो लड़ने में एकजुट हो जाए। समय की अपनी मर्यादा है, समय की अपनी सीमा है, लेकिन इशारों में निवेदन यह करना चाहता हूं कि आज इस देश की संस्कृति, आज इस देश का सनातन, आज इस देश का हिंदुत्व भारतीय जनता पार्टी की ओर निगाह उठाए देख रहा है और उस सबके ध्वजवाहक आदरणीय राजेंद्र जी पांडे हैं। हम उनके साथ मिलकर बड़ी ईमानदारी के साथ उन्हें विजय बनाने के लिए कार्य करेंगे और इस क्षेत्र में विकास के जो काम चल रहे हैं उन्हें और ज्यादा गति प्राप्त होगी। इस जगह इतनी सरल नहीं है। आज पार्टी ने जो प्रदेश में जन योजनाएं बनाई है उसका लाभ लेने का समय है, लेकिन इसके पश्चात भी आज डगर बहुत कठिन है। हमारा विरोधी पक्ष भी इतना सरल नहीं है। हमें गांव-गांव और बूथ-बूथ जो संरचना बनाई है उस पर पूर्ण मेहनत के साथ कार्य करना होगा, तभी संभव होगा। अगर एक एक कार्यकर्ता और एक एक बूथ अध्यक्ष सिर्फ अपना बूथ संभाल लेगा तो मैं नहीं सोचता हूं कि विजय होने में कोई कठिनाई आएगी। साथ ही भाई पांडे जी से भी अनुरोध करूंगा कि जैसा पिछले कार्यकाल में रहा है उसमें भी सुधार लाना होगा। आज कार्यकर्ता जितना भी है वो मान सम्मान और पहचान के लिए कार्य करता है। आज पार्टी जब हमारी इतने स्तर पे पहुंची है तो हमें हमारे कार्यकर्ताओं को मान सम्मान और पहचान दिलाना होगा। अगर हम कार्यकर्ता को सम्मान नहीं देंगे तो आगे कठिनाई आएगी और इस पे ध्यान देना होगा। चाहिए तो वो ऊर्जा सिर्फ और सिर्फ सरकार बनाने की बात नहीं है दोस्तों, ये देश और समाज के कल्याण की कल्पना के जिस दौर से हम चल रहे हैं उसको हमने अमृतकाल कहा है। उस अमृतकाल के अंदर हमें आने वाली पीढ़ी उसको हम क्या देके देने वाले। मैं फिर कह रहा हूं ये भाषण नहीं है दोस्तों। विगत कई वर्षों से कार्य कर रहे हैं। जावरा के बुरे हाल हमने देखे हैं, जावरा विधानसभा क्षेत्र के बुरे हाल हमने देखे हैं, जावरा विधानसभा क्षेत्र की दुर्दशा हमने देखी है। यह भारतीय जनता पार्टी ही है जो पत्थर खाने के बाद भी जनसेवा के लिए आगे बढ़ती रही। यह भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ही है जो गू और गोबर उनके ऊपर उछाले जाने के बावजूद भी जनसेवा का संकल्प लेकर के काम करती रही। यह भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ही है जो दुत्कारे जाने के बाद में, लाख घूसे खाने के बाद में, अनेक मुकदमे दर्ज हो जाने के बावजूद भी जनसेवा का संकल्प लेकर के इस जावरा विधानसभा क्षेत्र को लगातार आगे बढ़ाता रहा है। की भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता नामांकन रैली में उपस्थित था। अभूतपूर्व उत्साह है, इसमें आनंद है, उमंग है और प्रसन्नता इस बात की है। पिछले चुनाव के दो मित्र AK सिंह साहब और राजेंद्र क्या यूं कह दें कि लंबे समय की दो ताकत जावरा की आज एक है, एक दिशा में है, एक दृष्टि से चल रही है। इसलिए ये चुनाव निर्णायक, अभूतपूर्व निर्णायक है। वोटों की बढ़त के साथ साथ जनता के चुनाव पर राजेंद्र जी के साथ काम किया है। इसके भाई के रूप में हमेशा राजेंद्र जी के साथ उधर गए वो बाहर गए। एक बात बहुत स्पष्ट है, दुनिया की दिशा स्पष्ट है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत
दुनिया के सामने एक अभूतपूर्व भारत बनने वाला है। जो चले गए उन्होंने मौका खो दिया और शायद उनके बच्चे भी इस बात के समर्थक नहीं रहने वाले हैं।